हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भैया हैं ईशान एलएलबी ने उन्होंने एक वीडियो बनाया है क्लाउड किचन के ऊपर। तो उस वीडियो में उन्होंने जो भी समझाया बहुत ही अच्छा अच्छा समझाया है। और उनके जो भी वीडियो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। और स्टेप बाय स्टेप जो भी समझाते हैं अच्छी तरीके से समझाते हैं। चाहे वो क्लाउड किचन का रजिस्ट्रेशन हो, पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन हो, या फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो, ट्रेडिंग लाइसेंस बनवाना हो, लाइसेंस किसी का बनवाना हो, कि बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझाते, कोई भी स्टेप मिस नहीं करते हैं। तो आपको अगर कोई भी मिस हो जाती है तो आप ईशान एलएलबी के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और उनके वीडियो को देख सकते हैं, सारा चैनल देख सकते हैं। उन कौन से वीडियो की आपको ज़रूरत है वहाँ से हेल्प मिल सके। तो जो क्लाउड किचन के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाया जोमेटो में जो हम क्लाउड किचन रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उस वीडियो में लोगों के जो कमेंट आए हुए हैं तो उनका रिप्लाई मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो पूरा देखें। तो कौन कौन से कमेंट हैं आज मैं देखता हूँ और उनके रिप्लाई देता हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखें ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। ओके बस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनका जो वीडियो है प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है क्लाउड किचन और 50,000 हर महीने। तो ऐसे ही आप रेस्टोरेंट अगर अपना घर से चला सकते हैं या फिर आपका पहले से ही रेस्टोरेंट है तो आप जोमेटो में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसका। और उसको आप जैसे मान लीजिए कि आप अकेले हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो चलाने में। तो उसके लिए 3-4 लोग हों तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ज़ोमैटो में जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें कोई भी ऑर्डर आता है तो वो मुझे बहुत ही जल्द प्रिपेयर करना पड़ता है और देना पड़ता है। फ़ास्ट काम करना पड़ता है। जैसे आप ऑफ़लाइन अगर चलाते हैं, कहीं सड़क के किनारे आपकी कोई दुकान है, वहाँ से आप करते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। जब भी कोई कस्टमर आता है तो उनको हम समझा सकते हैं कि देर लगेगी या जल्दी होगा। लेकिन वहाँ से जो भी ऑर्डर आता है उसको हम जल्दी करना पड़ता है, उनको वो समझा नहीं सकते, नहीं तो वो क्या है ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं या फिर राइडर कैंसिल कर देता है। उस तो उसमें अपने जो ज़ोमैटो रेस्टोरेंट है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी रेटिंग है, रिव्यू है वो ख़राब आते हैं फिर। तो यहाँ पर देखिए जो कमेंट आए हैं वो मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पर। देखिए भैया ने लिखा है, ब्रदर बहुत दिनों के बाद आए, मतलब इन्होंने कुछ समय यहाँ पर रोक दिया था, वीडियो बनाना शुरू नहीं किया हुआ था। कोई दिक्कत चल रही होगी इसीलिए उनके घर में, उनकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम थी इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ये कमेंट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फूड आइटम के प्राइस खुद सेलेक्ट करने होते हैं या फिर स्विगी खुद करता है। तो देखिए स्विगी या जोमेटो, इसमें क्या होता है फूड के जो प्राइस हैं वो आपको खुद को ही डालने पड़ते हैं। फूड ठीक है, वो ज़ोमैटो या स्विगी सेलेक्ट नहीं करता है कि आप तो किस इस तरह से रख सकते हैं। उसके लिए आपके फूड में कितनी लागत आई है वो टोटल कीजिए। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि जो कॉस्ट उसकी प्री जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, ठीक है? इसके बाद में फिर इधर-उधर जाना, वो समय का भी उसमें आप ऐड करेंगे। ठीक है? फिर पैकिंग मटेरियल है उसका भी वहाँ पर ऐड होगा। और वहाँ पर ऑलमोस्ट 35% है ज़ोमैटो या स्विगी। वो ज़ोमैटो की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ोमैटो काटता है 35% अपना पूरा फुल कमीशन, जिसमें उसका ट्रांज़ैक्शन चार्जेस, जीएसटी, गवर्नमेंट फीस ये सब ऐड रहती है उसमें 35% में ही। ये सब ऐड करने के बाद में आप देखिए इसमें कितना प्रॉफ़िट लेना है, तो उतना ही आपको यहाँ पर रेट रखना है। ठीक है? इसके बाद में अगला है कमेंट, ब्रो ऑनलाइन सेलिंग के लिए जीएसटी लेना है फुल प्रोसेस विथ मेरिट एंड डीमेरिट्स के साथ बता दीजिए। तो देखिए ऑनलाइन के लिए तो इन्होंने बताया हुआ है कि उसमें कुछ लिमिट होती है कि 20 लाख तक की लिमिट होती है कि आप बिना जीएसटी के कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़ोमैटो में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई चीज़ ऐसी है कि 2-3 दिनों तक खराब नहीं होती है, 10-15 दिनों तक खराब नहीं होती है,
स्टोर करके रख सकते हैं। उन चीज़ों को आप सेल करने के लिए यहाँ पर जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी, जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पर आप जीएसटी यहाँ पर अनिवार्य है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट यदि आप सेल करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है यहाँ पर ज़ोमैटो में, अगर नहीं करते हैं और इसके बाद में जीएसटी यदि आप मीशो में सेल करते हैं, तो वहाँ पर जीएसटी अनिवार्य है। उसके लिए जैसे मान लीजिए कि आप अपने स्टेट के आउट स्टेट में आप सेल करना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में सेल करना चाहते हैं, तो जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप अपने स्टेट में ही सेल करना चाहते हैं, तो जीएसटी आईएन एक आप एक को एक नंबर मिलता है, उसी से आपका काम चल जाएगा। लेकिन वहाँ पर आपके स्टेट के बाहर से कोई भी कस्टमर आपसे कोई भी यानी वहाँ तक आपका प्रोडक्ट नहीं पहुँचेगा, सिर्फ़ आपके स्टेट में ही प्रोडक्ट आपका सेल हो पाएगा, ठीक है? इसके बाद में अगला है, तो यहाँ पर देखिए मीशो से संबंधित यहाँ पर आया है, तो मीशो की एप्लीकेशन ओपन करके वहाँ से हम जो भी प्रोडक्ट जैसे सेल करना चाहते हैं, तो स्टार्ट सेलिंग का वहाँ पर ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि आप यदि जीएसटी नंबर लेते हैं तो आप ऑल ओवर कंट्री में सेल कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी नंबर आपके पास नहीं है तो वहाँ पर जीएसटीआईएन का भी नंबर होता है, जिसको लेकर आप अपने स्टेट में ही सेल करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर मीशो का कोई चार्ज नहीं होता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट का जो रेट है वो डिसाइड कर सकते हैं। कितना आपका लागत है, पैकिंग मटेरियल वगैरह का, ये सब जोड़कर ही वहाँ पर जो प्राइस है वो डिसाइड करना है। ओके, इसके बाद में टॉपिक कैसे फाइंड करें। इसके बाद में यहाँ पर एक देखिए, ये यहाँ पर आया है। नमस्ते सर। सर कैसे हैं आप? सर मेरे 10 क्लाउड किचन रेस्टोरेंट हैं। मैं एक ही फ़ोन में जोमेटो चल जाता है लेकिन स्विगी नहीं चल पा रहा है। उसमें मैंने 2 रेस्टोरेंट, दोनों ही अलग अलग दोनों ही अलग अलग फ़ोन में चालू हूँ। कुछ ऐसा बता दीजिए कि सभी स्विगी वाले भी 10 रेस्टोरेंट में एक ही फ़ोन या लैपटॉप में चला सकूँ। तो ये जो स्विगी का कस्टमर केयर है उनसे आप बात कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी तरह से सहायता मिल सकती है। प्राइस कितना रखना चाहिए? देखो, प्राइस की बात करें तो प्राइस अगर आपका जितना भी मटेरियल कॉस्ट होता है, ठीक है? मटेरियल कॉस्ट और प्लस बनाने का खर्चा जो भी होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको रखना है, ठीक है? आपका जैसे मान लीजिए ₹20 का आपका मटेरियल वगैरह है, पैकिंग भी उसमें आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद में आपका प्रॉफ़िट भी देखना है। इसके बाद ज़ोमैटो का भी 35% वहाँ पर ऐड होगा। फिर आपको प्रॉफ़िट कितना लेना है उसके हिसाब से आपको प्राइस वहाँ पर रखना पड़ेगा। भैया डॉक्यूमेंट पर अटक जा रहा है, जैसे ही पैन कार्ड की फ़ोटो डालूँ, अपने आप बैकअप होकर सोर्स श्योर से शुरू से आ जाता है। आप ट्राई कीजिए, वन टाइम ही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार सही से अपना जो नेट है वो सही से आप कीजिए, या फिर दूसरे मोबाइल से भी ट्राई कर सकते हैं, हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वेबसाइट से कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए एक कमेंट आई है कि हमारे पास एक पार्टिकुलर रेस्टोरेंट होना चाहिए। वी हैव ए पार्टिकुलर रेस्टोरेंट रजिस्ट्रेशन और नॉट। देखिए, आपके पास रेस्टोरेंट है या नहीं है, आप जो भी चीज़ें बनाना जानते हैं, समझ लीजिए वही आपका रेस्टोरेंट है। आप उसको अब घर से
या फिर दुकान से कहीं से भी चला सकते हैं, घर से चलाते हैं तो सिटी में घर से चला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका जो रेंट का पैसा है वो भी बचेगा। लेकिन यदि आप सड़क के किनारे कहीं पर खोलते हैं तो भी प्रॉफिट है, क्योंकि वहाँ पर ऑफलाइन भी जो फूड है वो चला जाता है, तो उस तरह से आपका इधर उधर से सब मामला है ना, वो इक्वल लगभग हो जाता है। क्योंकि यदि आप घर से चलाते हैं तो वहाँ पर जोमेटो या स्विगी का जो कमीशन होता है वो कट जाता है। और यदि आप सड़क पर कोई दुकान है या रेंट की कोई दुकान है तो वहाँ पर जो रेंट भरना पड़ता है, तो वो फिर ऑफलाइन भी आप सेल कर सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप जोमेटो या स्विगी में ही चालू करें। तो देखिए यहाँ पर एक कमेंट है, सर बैंक अकाउंट डिटेल पर्सनल ऐड कर सकते हैं, जैसे खुद के नाम नाम का या फिर बिजनेस नाम का, उसी नाम का अकाउंट नंबर चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए यहाँ पर स्विगी या जोमेटो में, जोमेटो की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो पैन कार्ड लगेगा, पैन कार्ड से जो बैंक डिटेल है वो मैच होना चाहिए। जिनके नाम का पैन कार्ड जीएसटी नंबर रहेगा, उन्हीं के नाम का यहाँ पर बैंक डिटेल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक फूड लाइसेंस बनवाने में कितना खर्चा आता है, तो देखिए फूड लाइसेंस बनवाने में बहुत कम खर्चा आता है, इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप कहीं से बनवाते हैं तो वो अपने हिसाब से भी चार्ज करते हैं, 500 1000 जितना भी आप लेते हैं तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये आप खुद से करते हैं तो मिनिमम बहुत ही कम कॉस्ट होता है उसका। सर, आई वांट टू जॉइन जोमेटो बट आई वांट टू नो समथिंग लाइक स्टार्टिंग आई कैन कीप आइटम पाव भाजी द आफ्टर, अच्छा देयर आफ्टर some months, if I am doing well, the add more than about starting only I will add all item, please guide me। तो देखिए शुरू में आप जैसे अगर जोमेटो में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो शुरू में आप एक आइटम से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही आपकी कैपेसिटी होती है बनाने की, प्रिपरेशन की, उसी तरह से आप वहाँ पर वन बाई वन आइटम वहाँ पर बढ़ाते जाइए। तो देखिए यहाँ पर भाई, ज़ोमैटो पर आईडी कैसे बनाएँ? तो ज़ोमैटो का जो एप्लीकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। वहाँ से आप प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और वहाँ से मोबाइल नंबर डाल के, ओटीपी डाल के वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा। और ईमेल आईडी भी डालनी पड़ती है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ फसाई लाइसेंस एड्रेस, क्लाउड किचन लाइसेंस सेम होना चाहिए, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपका फसाई फसाई लाइसेंस में जो एड्रेस डालते हैं वो क्लाउड, जो जहाँ पर आपका रेस्टोरेंट होगा वही एड्रेस वहाँ पर पड़ेगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि फसाई लाइसेंस में दूसरा एड्रेस है और रेस्टोरेंट का दूसरा एड्रेस है, सेम एड्रेस ही रहेगा, बल्कि फसाई लाइसेंस के हिसाब से ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ, आपका जैसे आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन जो एड्रेस है वो हो सकता है दूसरी जगह का हो, लेकिन जो फसाई लाइसेंस में एड्रेस है वो एड्रेस आपका ही रेस्टोरेंट में होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी कमेंट थे उनके सारे जवाब दे दिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।